हरिशरणम थोड़े दिन के मेहमान हैं हम सब लोग, है ना। कुछ ऐसा कर जाना चाहिए कि लोग याद करें, है ना। ये नहीं कि चले गए 13 दिन तक याद ना करें, और करे तो कहे ओहो अच्छा चला गया, अच्छी चली गई, नाक में धप कर रखी थी। हे भगवान बहुत अच्छा रहा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, है ना। ऐसा कर्म करके जाना चाहिए कि हम हंसे और संसार रोवे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए स्वयंभू मनु शतरूपा के दूसरे लड़के प्रियव्रत की कथा बताते हैं। दक्ष के 60 कन्याओं का वर्णन आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ मुख्य रूप से हम आपको ध्रुव वंश का वर्णन बताएंगे। अब आइए प्रियव्रत का वंश का वर्णन करते हैं। प्रियव्रत विवाह नहीं करते थे। स्वयंभू मनु ने कहा बेटा अब से आने हो गई, है ना। अब 30-35 के हो गए, 30 साल के, तो शादी तो कर ले कम से कम। प्रियव्रत कहते हैं पिताजी स्त्री नरक का दरवाजा है, और आ गई से नरक तो जाना पड़ेगा, इसलिए वो नरक का दरवाजा हम नहीं चाहते और हम विवाह नहीं करेंगे। पिताजी यदि आपको विवाह की ज्यादा है ना, बुंदेलखंड में कहते हैं लुक लुक, शादी के लुक लुक ज्यादा हो तो तुम एक आध और कर लो। मैं विवाह नहीं करूंगा। अच्छा, बाप को लड़का कह दे तो फिर बाप दोबारा नहीं कहेगा कि तू शादी कर ले, है ना। बाप बाप होता है, लेकिन बाप तो बाप ही होता है कि नहीं, उसकी बुद्धि रहती है। लड़का किससे लाइन पे आएगा वो दिमाग लगाता है, हमसे तो नहीं आ रहा तो कोई ना कोई होगा। इसलिए उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहे कि नाती को समझाओ। उसको तो किसी ने कछु भर दे तो वो तो उल्टा बोलता। ब्रह्मा जी आए,
कहते हैं नाती चढ़े छाती, है ना? नाती बाबा के छाती में चढ़ता है, क्योंकि नाती ब्याज होता है ना? हाँ, ब्याज बड़ा प्यारा होता है, मूलधन उतना नहीं रहता, ब्याज तो जय श्री सीताराम। प्रियव्रत आकर के गोदी में बैठ गए, ब्रह्मा जी की दो ही हाथ से दाढ़ी ऐसे करने लगे। बाबा तुम चले जाते हो, बहुत बुरा लगता। नहीं रो, नहीं रो, हाँ नहीं रो, कहीं चले जाते। ब्रह्मा जी ने कहा जाए नहीं तो क्या करे, शादी करता नहीं है, रोटी को देगा, हैं? अरे बाबा बात नहीं करना। बोले क्यों? बोले नर्क का दरवाजा में हम नहीं ला सकते। ब्रह्मा ने कहा कि इस मूर्ख ने तुझे कह दिया स्त्री नर्क का दरवाजा होता है? ऐसा कोई भगवान बता दे जो स्त्री के पास ना आया हो, ऐसे प्रकट हुआ हो। राम है, कृष्ण है, जिनको पैदा करने वाली यशोदा है ना, और कौशल्या है। यशोदा तो गाल पकड़ करके और सीधे जो है आंखन से आंसू टप टप गिरते थे। कन्हैया जय जय श्री सीताराम। सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। माताएं भक्ति स्वरूपा होती है, भक्ति होती है, और भक्ति की गोद में भगवान खेलते हैं। मूर्ख, नरक का दरवाजा न पुरुष होता है न स्त्री होती है। नरक का दरवाजा तो कर्म ही होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। गलत काम करेगी तो नरक जाएगी और जाएगा, और अच्छा काम करेगा स्वर्ग जाएगा। ये किसने तुझको कह दिया कि स्त्री नरक का दरवाजा है? कर्म ही नरक का दरवाजा होता है। दुष्कर्म नरक का दरवाजा होता है, सुकर्म स्वर्ग का दरवाजा होता है। भागवत में तो स्त्रियों की बड़ी महिमा गाई है ना, पुराणों में। वहां महिमा बता दे तो लोग कहते महाराज लुगाई लुगाई की कथा कहते, इनको चिढ़ हो जाती है पुरुषों को। वो दादा ये तो औरतों की कथा कहते। एक सन्यासी थे, उनने कहा महाराज लुगाइयों की कथा नहीं कहना। हमने कहा तो भागवत कछु दूसरी करवा ले, योग वशिष्ठ सुन ले, जिसमें लुगाई की बात ही नहीं, सीधे योग वशिष्ठ है, उसकी कथा सुन। तो कृष्ण कथा कहेगी तो वहां तो गोपियां गोपियां है ना, पूरी लुगाई लुगाई की कथा धरी है। हम कितना छुपाए तो कहना ही पड़ेगा। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियां नहीं होती है उस घर में कोई भी देवता निवास नहीं करता है, और उस घर में ना तो पितर रहते हैं न देवता रहते हैं। उसके यहाँ तो केवल जमराज का निवास रहता है, बाकी देवी देवता सब चले जाते हैं। जिस घर में स्त्रियों के आंख से आंसू यदि जमीन में गिर गया, उस घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। और जिस घर में स्त्रियां खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, उसी के घर में खुशहाली और शांति का निवास रहता है, भगवान का निवास रहता है।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, अमृत स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जय शंकर प्रसाद जी, जय जय श्री सीताराम। यहाँ हम अपने मन से कछु नहीं कहते, सब लिखा है कह रहे हैं। हम ये जो लिखे इसको भी बता दिए, जय शंकर प्रसाद कहते, हम न वो कह रहे, उन्हें लिखा। जो पढ़े लिखे विद्वान है वो सब जानते हैं कि महाराज जी अपने से नहीं कह रहे, सब लिखा कह रहे। और जिनने लिखा है उनकी समाज में महत्वता है, ऐसे नहीं है उल्लू टप्पू। जिसने भी लिखा है वो महत्व रखते हैं। जय जय श्री सीताराम। आइए, प्रियव्रत ने समझ गए, बोले स्त्री मात्र शक्ति होती है, स्त्री यदि नहीं हो तो संसार समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए, संसार का विनाश हो जाए। स्त्री रहती हैं तो संसार बसा हुआ है, और हम आप दिखाई दे रहे हैं वो माताओं की वजह से है। हम भी यहाँ बैठ के कथा कर रहे हैं तो किसी माता के ही गर्भ से पैदा हुए है ना, तो हम जिंदा हैं। और नहीं होती तो कहाँ से आते बताइए। यहाँ जो भी बैठे हुए हैं तो किसी न किसी माता के लाल है। तो ये संसार जो चल रहा है वो किसी न किसी माता के लाल ही चला रहा है। और माँ नहीं रहेगी तो संसार उजड़ जाएगा। इसलिए माताओं की किसी भी तरफ से निंदा नहीं करनी चाहिए, और निंदा के पात्र नहीं है, प्रशंसा के पात्र। जय जय श्री सीताराम। हमारे पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है जो स्त्रियों की निंदा की गई है ना। हर जगह प्रशंसा ही है। देखो उसमें भी जो निंदनीय है वो निंदनीय है, और जो प्रशंसनीय है वो प्रशंसनीय है। लेकिन स्त्री जात की निंदा नहीं की गई है। कोई व्यक्ति विशेष पुरुष है और व्यक्ति विशेष कोई नारी है, उसकी बात अलग है। लेकिन जहाँ स्त्री समाज की बात है वहाँ कहीं भी निंदा नहीं की गई। हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रियव्रत ने प्राप्लोचा नाम की अप्सरा से विवाह करते हैं। उनके पुत्र अग्निग्न हुए। अग्निग्न के पुत्र नाभि होते हैं। नाभि के ऋषभदेव होते हैं। ऋषभदेव ने इंद्र की लड़की जयंती से विवाह करके भरत आदि 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। 80 बाबा बन गए। 9 लड़कों को 9 देश के राजा बनाया गया। 9 लड़के योगी हो गए और 1 लड़के भरत जी को भारतवर्ष का राजा बनाया गया। ऋषभदेव स्वयं परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। ऋषभदेव से ही जैन धर्म का प्रतिपादन हुआ। ये जैन कोई दूसरे नहीं हैं, ये सनातनी ही, सनातन धर्म में ही, ये जैन धर्म सनातन धर्म में ही आता है। ऋषभदेव राजा के ही पुत्र हैं जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अपने पुत्र भरत जी को राज्य दे करके जंगल चले गए।
चूंकि वो भगवान है इसलिए उनको जो देखते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई और वो चर्चा करी, अरे बोले बाबा जी को देखा, हमने कहा मेरे लकड़ी का गट्ठा आज सोने के भाव में बिके, तो सोने के भाव बिका। जय सिया राम। माला माल हो गए हम। उन्हें कहा यार हम भी जाते हैं। सो उनने देखा और जो देखा और उस समय उनके मन में आया वही हो गया। मम दर्शन अमोघ जग माही, भगवान का दर्शन अमोघ है। जो मन में रहता है वो पूर्ण हो जाता है। विभीषण कहता है कि प्रभु मुझे राज्य की कामना नहीं थी, नहीं है अब। कब थी? विभीषण कहता कब तो थी। कब थी? बोले जब रावण ने लात मारा था तब थी। पूरे कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद देखी सरिस सो बही। आपके चरण देखते ही वो कामना खत्म हो गई। भगवान ने कहा अभी नहीं तो तभी सही। मम दर्शन अमोघ जग माही, यस कही राम तिलक तही सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, जो संपत्ति शिव राम नहीं। दीन दिए दशमाथ, शो संपदा विभीषण नहीं। असकुच दीन रघुनाथ। कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। इस संसार में राम जी के समान संसार में कोई नहीं है उदार जो बिना सेवा के दे दे। है ना कि देता है? बिना काम किए रोटी नहीं मिलती। जय जय श्री सीता। कछु न कछु तो करना ही पड़ता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए भरत जी यहाँ ऋषभ देव जी को देखने के लिए लोग आने लगे। ऋषभ देव जी नंगे हो गए। बाद में वो लैट्रिन करने भी नहीं जाते थे वहीं पे। बोले गंदे को कोई नहीं पूछता। लेकिन उनकी भीड़ इतनी लगी, अंत में ऋषभ देव अंतर्मुख हो गए। संसार से भग के कहाँ जाओगे? अंदर चिंतन करना चाहिए। अरे राम ही राम रटे रे मनुआ, राम ही राम रटे रे। राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे रे। राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम
ही राम रखे, राम ही राम रखे, राम ही राम रखे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंद्रमा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंद्रमा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंद्रमा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंद्रमा में राम, जैसे सूरज में राम। अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे जिंदगी में राम, जैसे मीरा में राम, जैसे जिंदगी में राम, जैसे जिंदगी में राम, जैसे जिंदगी में राम, जैसे मीरा में राम, जैसे जिंदगी में राम, जैसे मीरा में राम। हर हरि में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, मेरी सांसों में तेरा नाम रे। ताली बजाएंगे सभी माताएं। जैसे सीता में राम, जैसे लक्ष्मण में राम, जैसे सीता में राम, जैसे कृष्ण में राम, जैसे सीता में राम, जैसे लक्ष्मण में राम, जैसे सीता में राम, जैसे कृष्ण में राम। हनुमान में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हनुमान में समाया तेरा नाम रे, तेरी सांसों में तेरा नाम रे, तेरी सांसों में तेरा नाम रे।
मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम ले, मेरी सांसों में तेरा ही नाम ले। में समाया तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरे सांसों में राम। रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणम राम नाम मन दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। ये जीभ में जिसने राम नाम रख लिया है, ये मणि, उसका घर गृहस्थी भी अच्छा चलता है और मरने के बाद स्वर्ग भी अच्छा चलता है, दो ही जगह अच्छा होगा। इसलिए कलयुग के दोषों से यदि मुक्त होना है, कलयुग के दोष से तुम पर ना प्रभाव पड़े, उसके लिए भगवान का नाम ही अपने मुख में रख लेना चाहिए। ये राम जो है यही नरसिंह भगवान है और कलयुग ही हिरण्यकश्यप है और जपने वाली प्रहलाद है ना। जो भगवान का नाम जपता है वो प्रहलाद है और नाम ही नरसिंह भगवान है और कलयुग है हिरण्यकश्यप। जब नाम जपते हैं तो कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप को राम रूपी नरसिंह भगवान खत्म कर देते, मार देते। इसलिए नाम जपने वाले में को कलयुग परेशान नहीं करता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए ऋषभ देव
अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करने लगे, बाहर की तरफ नहीं देखने लगे। केवल भगवान का स्मरण करने से पूरी सुरक्षा हो जाती है। केवल भगवान का नाम लेने से जीव की पूरी सुरक्षा चारों तरफ से हो जाती है। जय जय श्री सीताराम। लेकिन विश्वास रखना चाहिए। कलयुग समयुग आन नहीं, अजो नर कर विश्वास। अगाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। एक लड़की थी, तब वो लड़की सीताराम में विश्वास करती थी, राम जी में विश्वास करती थी, बस किसी में विश्वास नहीं था। राम में भी, राम में विश्वास था, बस राम मेरी रक्षा करेंगे, राम नाम मेरी रक्षा करेंगे। राम रक्षा न करे या ना करे, लेकिन राम का नाम जरूर रक्षा करता है। कहा कहो लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम एक तापस किए तारी, नाम कोटि अघ कुमति सुधारी। राम ने तो केवल एक ही अहिल्या को तारा था, लेकिन राम ने कितनों को तार दिया। जय जय श्री सीताराम। कितने अजामिल नाम राम कह के चले गए, मुक्त हो गए। गणिका गीत है, अजामिल तारे तारे सदन कसाई। नाम ने ही ये सबको तार दिया। इसलिए नाम पर विश्वास करना चाहिए। उस लड़की ने नाम पर विश्वास करती। एक ही लड़की थी, 6 भैया थे। उसका विवाह पहाड़िया के नीचे दूसरे गांव में हुआ। सीधे में तो 2 किलोमीटर था, रोड 15 किलोमीटर है ना। 15 किलोमीटर रोड और सीधे पहाड़ उतर जाओ तो 2 ही किलोमीटर। लड़का वाले भी बहुत धनी थे, लेकिन अकेला लड़का था, पिता थे नहीं, केवल माता थी। और जमीन 500 बीघा है ना। हाँ। एकड़ में कम से कम लगभग 200 एकड़ के लगभग। हम तो जानते नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं। 250 एकड़। हाँ, ये कंप्यूटर वाला ये लिए है, वो तो कहता 250 एकड़। 500 बीघा के 250 एकड़ होता है। बहुत जमीन थी। हमने अपनी लड़की का विवाह कर दिया कि कम से कम, है ना। और वो भी 10,000 रुपया फुट बिकती थी। और इतनी जमीन, जय जय श्री सीताराम। अरबों की जमीन, खरबों की थी उसके पास। जय जय श्री सीताराम। पहले साधन नहीं थे, जोतने बोने की भी व्यवस्था नहीं थी। घास वगैरह होती थी, ट्रैक्टर थे नहीं, लेकिन थी। एक बार वो गई, दूसरी बार उसका पति दरवाजे में खड़ा। सास ने देखा, लड़की की माँ ने देखा, दांत पीस के मुरमुरा रही, बड़बड़ाने लगी। ठठरी का बधा देखो खड़ा हो गया। लड़की ने कहा, माँ तुझे शर्म तो बिल्कुल नहीं आई, मेरे पति को ठठरी का बधा कहती है। मेरा सुहाग है, वो ठठरी में चला जाएगा तो हम तो और पहले मर जाएंगे।
ऐसी गाली न देना मेरे पति। अम्मा है ना, उसकी तो बुंदेलखंड की माताओं में तो जीभे में धरा रहता। नहीं बिटिया हम नहीं जाने। अरे बोले हमें जाने हैं, वो आए हैं। बोले पूछती है आओ 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 कुंवर साहब आओ आओ बैठो। बैठ गए। कैसे आ गए बिना बताए? बोले बोनी का समय है और लेबर वगैरह कोई मिलते नहीं। अब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और माँ को देखें और कोई नौकर चाकर है नहीं, वो रहते हैं तो उतनी सेवा नहीं करते माँ को जैसी करनी चाहिए। तो हम सोचे कि यदि ये चलती तुम्हारी बिटिया तो हमें राहत मिल जाती। हम बोले मेरी बिटिया जब नहीं थी तो कहा अब आगे ऐसे कही, तब लड़की ने आंख दिखाई तो कुछ नहीं बोली। बिटिया ने कहा माँ मुझे जाना है, जितनी तुम मेरी प्यारी हो उतने मेरी माँ प्यारी है, सास प्यारी है। और यहाँ तो तुम्हारे इतने भाभी हैं भैया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। और तुम्हें हमसे इतना प्रेम था तो एक लड़का के, जिस घर में एक ही लड़का हो उस घर में शादी नहीं करना था। 10-12 होते तो एक ना भी रहे तो चलेगा। चलते चलते उसने शाम हो गई, 5 बज गए। माँ ने कहा लाला काल चले जाना। बोले माँ मर जाएगी, हम आज ही जाएंगे चले जाएंगे। बोले 15 किलोमीटर जाना है पैदल, 9-10 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। बोले चले जाइए कोई नहीं। लड़की ने कहा कि माँ हम चले जाएंगे 2 ही जन। चल दिए। अब एक लड़की थी, गले में हार, कान में कुंडल और खूब माथे की बिंदिया, खूब श्रृंगार। और अब तो देखने में भी ठीक। 6 डकैत थे बदमाश साहब। उन्होंने कहा सोना उना बहुत पहने हैं, आप उन ठग लेते और जंगल में होकर ले जाते, बीच जंगल में मार के फेंक देते और इस लड़की को रख लेते। ऐसे विचार करके आई। बोले राम 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 राम। बोले राम राम। अच्छा जौनपुर के हो ना? बोले हाँ। अरे बोले वही तो मेरी ससुराल है। महावीर प्रसाद जो पंडित जी हैं ना, उनके 6 लड़की हैं। बोले हाँ। बोले पहली लड़की के दामाद हम ही हैं। बोले वाह हम तो देखे नहीं। बोले तुम गए ही नहीं? हाँ उनके शादी में हम नहीं थे, वो घर दूर है इसलिए हम नहीं आते जाते। बोले बस वहीं हम जाएंगे। और ऐसे बात करते करते जो शॉर्टकट रास्ता थी, बोले चलो यहाँ से चलते। अब पहुंच जाओगे। उधर से तो कम से कम कितना दूर रहेगा। लड़का बदमाश था, समझदार था। उसने कहा हम तुम पे देखे नहीं, हम तुम्हें विश्वास नहीं करते, हम घर वाली लिए हैं, अकेले हैं, तुम लोग 6-7 धोखा कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो 15 किलोमीटर चल लूंगा। उन्होंने कहा हम पे विश्वास नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है। बोले तो राम जी में विश्वास है, हमारे तुम्हारे बीच में राम है, यदि हम कुछ गलत करेंगे तो राम देखेंगे। बोले लोग गंगा में खड़े होके कह देते कि तमाकू तो अब हम यहाँ छोड़े और दारू तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ दिया गंगा में। बोतल ठोक देते, अब बीड़ी तोड़ के फेंक देते। बोले अब जीवन में कभी भी गंगा की सौगंध हम बीड़ी पिएंगे नहीं, दारू नहीं पिएंगे, ये छोड़ा।
और ट्रेन में पीना शुरू कर देते हैं। एक और रात नहीं बिता पाते कि कम से कम एक दिन तो कराए जाते। और तुमने कह दिया और तुम बगदर गए, हम क्या करेंगे, हम भी नहीं मानते। लेकिन लड़की ने कहा कि मुझे राम में विश्वास है, यदि हमारे तुम्हारे बीच में राम है, तुम गलत करोगे तो राम देखते हैं, तो हम चलेंगे, तैयार, चलो। अरे बोले ये नहीं, बोले नहीं, राम जी हैं, फिर क्या कहना, चलो। चल दिए। जैसे घनघोर जंगल में पहुंचे तो पीछे वाले ने उस लड़के पे ऐसा गड़ासा मारा कि मुंडी कट के वहां गिरी और वो गिर गया। और लड़की ने देखा तो पति की तो सिर कट गया। बड़े जोर से चिल्लाने लगी। उन लोगों ने हाथ पकड़ा, बोले तू छई की घरवाली बनेगी और बस चल, अब तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, ये हार और सब बेच के। चिल्ला रही, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही। उन लोगों ने कहा किसको देख रही, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। उस लड़की ने कहा हमारे तुम्हारे बीच में राम थे और वो अभी तक क्यों नहीं आए, उन्हें देख रही हूँ, क्योंकि उन्हीं के विश्वास में मैं आई थी। मेरे पति तो आ नहीं रहे थे, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में राम है, इसके लिए मैं चली आई। तो वो राम क्यों नहीं आए, उन्हें देख रही थी। इतना जैसे उनने कहा वैसे ही राम जी प्रकट हो गए, उसके पति को जिला दिया और 6 डकैतों को राम नाम सत्य कर दिया। कहते हैं कि जो राम पर विश्वास करता है और ना कहीं छला जाता है, ना कहीं धोखा होता है और ना ही उसे कहीं दुख का सामना करना पड़ता है। इस संसार में केवल यदि सत्य है तो राम नाम ही सत्य है और बाकी सब गत्य है, सब जाने वाला है। जब आदमी मरता ठटरी ले जाते तो कहते राम नाम सत्य है ना। इस संसार में क्या है, केवल राम नाम ही सत्य है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।